आज है 29 सितंबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। खनिजों पर सेस लगाने की राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी मंजूरी। झारखंड में खनिजों पर अब सेस नहीं लगेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में ये कानून लागू हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मेकॉन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को मेकॉन के पास फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इससे पहले वे डोरंडा के जैव वन सभागार में श्रम विभाग की ओर आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अचानक सीएम का काफिला मेकन चौक पहुंचा। झारखंड में अब 25 लाख को मिलेगा मुफ्त राशन, हेमंत कैबिनेट का फैसला। झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले 20 लाख लोग आच्छादित थे। बढ़े हुए योग्य लाभुक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं। इन्हें मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। झारखंड एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी, जांच के लिए कमेटी गठित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार में नियुक्तियों में गड़बड़ी की आशंका जताई है। इसके लिए पिछले सप्ताह आयोजित भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। जेएसएससी सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब इस मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच करेगी। पीएम मोदी की रैली के बाद बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी 3 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगी। झारखंड में बीजेपी के सह असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को जारी करना शुरू करेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को मिलेगी विशेष सुरक्षा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा और सख्त की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने उक्त निर्णय लिया। साथ ही सभी जिलों के एसपी को विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड प्रदेश समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडे ने 5 अक्टूबर से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। हड़ताल में राज्य की 80,000 सेविका व सहायिका शामिल होंगी। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सेविका व सहिया को राज्य कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान देने समेत अन्य 8 सूत्री मांगे नहीं मान ली जाती। कल्पना सोरेन बोली, झारखंड में एक बार फिर से बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। कोलान दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सैगांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि अगले विस चुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार है, क्योंककि जनता हमारे साथ है। 2019 में जैसे ही राज्य में झामुमो की सरकार बनी, उसी समय बीजेपी वाले सरकार को गिराना चाहती थी। 61,000 पैरा शिक्षकों के लिए बुरी खबर, मानदेय के 4% बढ़ोतरी पर लगी रोक। राज्य के सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई। शिक्षकों के मानदेय में इस वर्ष जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई एवं उन्हें बढ़े हुए राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, अगस्त के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई। सीएम हेमंत सोरेन को दुर्गा पूजा का आमंत्रण, मां की प्रतिमा और चुनरी भेंट कर किया सम्मानित। राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विभिन्न पूजा पंडालों में सपरिवार पहुंचकर माता रानी के दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित किया। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। इस पत्र में राहुल गांधी ने 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने हाल ही में 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी की। राहुल गांधी ने पत्र में तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। जशा का बड़ा ऐलान, आईपीएल में भी मिलेगी खिलाड़ियों को मैच फीस। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन में खिलाड़ियों को अब मैच फीस भी दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने शनिवार को ऐलान किया।
यानी खिलाड़ियों की कमाई में और इजाफा होने वाला है। खिलाड़ी आईपीएल सैलरी के अलावा 1.05 करोड़ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। आईपीएल इतिहास में अभी तक खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी उन्हें ऑक्शन में जितनी बोली लगाकर खरीदती थी वही सैलरी के रूप में उन्हें मिलता था, लेकिन अब उन्हें हर मैच के लिए अलग से 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे के कार्यक्रम में चला पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ वाला वीडियो। रांची में वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ वाला वीडियो लगातार लूप में चलता रहा। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर रांची के ऑड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टेज पर बैकड्रॉप के साथ 2 LED लगी थी, जिसमें टूरिज्म से संबंधित वीडियो लूप पर चल रहा था। 1 अक्टूबर से आधार कार्ड समेत ये 6 बदले नियम होंगे लागू। हर महीने में कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहा है। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने वाले हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। बाबूलाल ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पौड़ैया हाट मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो वे हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों की इज्जत लूटी गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इस बार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर होगा बदलाव। सीबीएसई ने दे दिया आदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में बेहतर निगरानी, परीक्षाओं के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी अनिवार्य किया। बोर्ड ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाले सभी स्कूल्स को सीसीटीवी सिस्टम लगाना होगा। झारखंड पुलिस ने पार्सल घोटालों को लेकर आम जन को किया सावधान। झारखंड पुलिस ने पार्सल घोटालों को लेकर आम लोगों को सावधान किया। झारखंड पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि पार्सल घोटालों से सावधान रहें, धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखें, कभी भी अप्रत्याशित शुल्क का भुगतान न करें या ऐसे पार्सल के लिए व्यक्तिगत विवरण न दें। रांची के कई इलाकों में 2 दिन गुल रहेगी बिजली। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक रांची के आधे हिस्से में आज 4 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता मिलने की तिथि हुई निर्धारित। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स को प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते का लाभ देती रहती है, लेकिन कोविड-19 के दौरान 18 महीने से बाकी महंगाई भत्ते को अब तक रिलीज नहीं किया गया। लेकिन मिल रही खबरों के अनुसार बहुत जल्द सरकार 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते को रिलीज कर सकती है। बारिश के चलते दूसरे दिन का खेल रद्द, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के पहले दिन बारिश के चलते 35 ओवर का खेल हो सका था। वहीं दूसरे दिन भी बारिश देखने को मिली, जिसके चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और दिन के खेल को रद्द कर दिया गया। झारखंड चुनाव में एनडीए गठबंधन हुआ फाइनल। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में चुनाव आयोग की टीम ने रांची में अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। वहीं अब चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। इस बीच झारखंड चुनाव में एनडीए भी पूरी ताकत के साथ उतर रहा है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सहयोगी दलों का ऐलान कर दिया। भाकपा माओवादी को बड़ा झटका। 10 लाख का इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने किया सरेंडर। गिरिडीह झारखंड पुलिस की सरेंडर पॉलिसी, नई दिशा नई पहल से भाकपा माओवादी को बड़ा झटका लगा। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमेटी के सदस्य रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा ने गिरिडीह में डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के समक्ष सरेंडर किया। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर की बदलेगी तस्वीर। 6.73 करोड़ से होगा कायाकल्प। झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर की तस्वीर बदलेगी। मंदिर की मरम्मत व पुनर्विकास के लिए कुल 673.067 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विभागीय सचिव के पत्र के आलोक में पहाड़ी मंदिर की मरम्मत और पुनर्विकास के लिए 424.543 लाख व गार्ड वॉल और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 248.524 लाख यानी कुल 673.067 लाख की स्वीकृति दी।
मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि हर युवा जिसका रोजगार उनकी सरकार ने छीन लिया, हर चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये सरकारी आंकड़ा युवाओं की लाचारी को छुपा नहीं पा रहा। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पारबॉयल चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पारबॉइल्ड राइस पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जबकि बाकी गैर बासमती राइस पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले के पहले इस पर 20% का निर्यात शुल्क लागू था। निर्यात शुल्क में कटौती के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।